नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। जैसा कि अभी हम लोग इसके पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे कि पॉलिनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, और उसी कड़ी में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने करवा चुका है। आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को पहले देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद इस पार्ट को आप लोग देखने का प्रयास करें। जो हमारे पीछे का लेक्चर थे उसमें कॉन्सेप्ट भी था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पीछे ना रह जाए, और हम उसी कड़ी में इस क्वेश्चन को भी आगे प्रोसीड करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो इसका अल्फा और बीटा जो जीरोज है वो गिवन है, उसका सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, और जब हमें ये वैल्यूज पता रहती हैं, प्रोडक्ट और सम पता रहता है, तो उस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है पहले उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसके पॉलिनोमियल की इक्वेशन को निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि वह पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मीन्स दैट सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही हमारे होता है पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम हमें गिवन है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन इक्वल टू 4, देन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा है 6x, 6 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है 4, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, क्वेश्चन 2010 में भी, 12 में भी और 14 तीनों साल लगातार पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, आसान ही क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखें और ऐसे ही परीक्षा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomial is 2, then fx is equal to kx square plus 3x plus k। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज हमको दिया हुआ है, और इस जीरोज को, ये जो जीरोज दिया है उसको हम लोग इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसको हम लोग जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जब ये जीरो के इक्वल इसे हम लोग पुट करेंगे, यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा जीरोज दिया हुआ है x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 दिया हुआ है। अब हम x बराबर 2 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, k इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि 4k प्लस 3 टू 6 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे 5, इम्प्लाइज दैट 5k इक्वल टू -6। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू -6/5। ठीक है, k इक्वल टू, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई k इक्वल टू -6/5। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन 2012 और 14-15 में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन और कितने आसानी से क्वेश्चन लग गया। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द फाइव ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 5 राइट द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि इस पॉलिनोमियल का हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारा गिवन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर गिवन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 7x + 5। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) = 2x² + 7x + 5 दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे हमें बोला भी है कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा ये जीरोज दिया हुआ है हमारा जो गिवन है पॉलिनोमियल उसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ से उसको हम लोग देखें। अल्फा प्लस बीटा मीन्स दैट सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू यहाँ पे होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा दिया हुआ 5, कांस्टेंट टर्म गिवन है 5 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कोफिशिएंट हमारा x² का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे -7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना, 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही है हमारे पास। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, 2 - 7 + 5। अब इसमें से 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x² - 5x + k such that अल्फा माइनस बीटा = 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल f(x) = x² - 5x + k, ये हमें गिवन है। ठीक है, जब ये गिवन है तो यहाँ से हम लोग क्या सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख कर क्या है कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ द x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा -5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1।
ये तो हमें जीरोज पता चल गया। और गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गिवन है 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन है। अल्फा और बीटा को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें अगर, तो हमारा आसानी से काम हो सकता है। ठीक है, अल्फा और बीटा को, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये पहला। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम लोग, और इसके हम लोग दोनों इक्वेशन को बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब इक्वेशन इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 5, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक तो हमारा ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, जो हमारी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पर क्या हम लोग लिए, ठीक है, पहली इक्वेशन हम लोग इसको ले लेते हैं, जो हमारा पहले दिया हुआ उसी को हम लोग ले लेते हैं भाई। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, ये तो ऐड करने की बात थी तो ऊपर नीचे कर लो, कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के केस में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें 5। यानी कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इससे कट जाएगा, -2 बीटा, कितना -2 बीटा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -4, यानी कि बीटा की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो माइनस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2। ये तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अब हमें के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू किस केस में निकलेगा, इसमें से अगर हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल का, अगर जो हमारे जीरोज आए हैं इसका हम लोग अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आसानी से हमारा वैल्यूज निकल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ 3 इंटू 2 इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म हमारा गिवन है। गिवन का मतलब कि हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर होता है, ये हम कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसी के अनुसार हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे के डिवाइडेड बाई 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारा 3 आया हुआ, बीटा की वैल्यू हमारा 2 आया है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग निकालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो के इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में तो आ गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप लोगों को आगे हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप लोग इसको बार बार देख करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा।
प्लस बीटा अपन अल्फा। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस x -2। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर गिवन दैट zeros of this polynomial, then we find that alpha plus beta is equal to, we know that minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, यानी कि माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमें पहले पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग करके आए हैं, इसका फार्मूला भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। आप लोग वीडियो को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप होगा, अच्छे से आप लोगों को उसके बारे में चीज़ें पता चलेंगी कि आखिरकार ये फार्मूला आपको अच्छे से अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाता है कांस्टेंट टर्म -2 डिवाइडेड बाई ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यानी कि ये कट जाएगा, कितना बचेगा -1/3। 3 टाइम्स में काटे, 2 से 6 3 टाइम में कटेगा। ठीक है, -1/3, यानी कि ये वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। हमें पूछा है कि अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा की वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, यानी कि इसको अगर हम लोग अल्फा बीटा, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, इससे इसको बीटा कट करेंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा बीटा स्क्वायर, यानी कि एक्चुअल में हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी। ठीक, अब ये चीज़ हमें कब मिलेगा, जब हम लोग इस वाले टर्म का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तब, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू -1/6 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तब यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/36, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/36 आ जाएगा। चूँकि हमें अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है -1/3 होती है, यानी कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/36 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/36 -2 डिवाइडेड बाई, ये भी माइनस में है, यानी कि -1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/36 प्लस 2/3, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 36 आ जाएगा 36, और ये 1 प्लस 3 से इसको हम लोग कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 2 जा 24, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 36 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हमें वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, चलिए वैल्यू पता चल गई तो उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमारा यही पूछा हुआ है, फाइंड करना है इसी को। जब इसको हमें फाइंड करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू को ले जा करके पुट कर देंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में दिया 25 डिवाइडेड बाई 36 ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, यानी कि ये फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल करके आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ऊपर चला जाएगा और ये माइनस भी लग जाएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 3 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी -25 डिवाइडेड बाई
12, यही तो वैल्यू निकल करके आएगी किसकी, इस वाले हमारे टर्म की। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यही क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, यही हमें वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, -25 डिवाइडेड बाई 10। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम कम छोड़े थे जिसकी वजह से यहाँ पे कंजस्टेड हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप लोग नोट कीजिएगा, और यही स्टेप है। सबसे पहले हम लोग इधर से सॉल्व करते हुए इधर आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ पे लाए, यहाँ पे फर्स्ट इंटू फोर्थ किए हैं, यानी कि -25 इंटू 3 किए, और डिवाइडेड बाई 36 -1 किए। ठीक है, यहाँ पे, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 and -3 respectively. Write the polynomial given that alpha plus beta is equal to -1/2 and alpha into beta is equal to -3. ठीक है, then we know that fx is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ -1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ हमें -3। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से इसको प्लस कर देगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2, और ये प्लस इसको, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, फिर -3। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा यही वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई होप आप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पिछले वाला था, और वहाँ पर क्या था, केवल प्लस था और ऊपर केवल थोड़ा सा टर्म चेंज था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। एक तो हमारे पास ये टर्म मिल गया। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर मीन्स दैट 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -2। ये चीज़ हमें पता चल गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसी को फाइंड करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, यहाँ से अल्फा कट आउट हो जाएगा तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा ऊपर चला जाएगा, माइनस बीटा कट हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी कि अगर हम लोग बीटा माइनस अल्फा हो गया, इसको सीक्वेंस में कर लें, अगर माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, अल्फा माइनस बीटा लाना होगा यहाँ से, और नीचे क्या चाहिए, हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी कि ऊपर किसी भी तरह से इस इक्वेशन को, ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा आया, इन सब का यूज करके हमें किसी प्रकार से अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, तभी हमारा ये जाकर के सॉल्व होगा। यानी कि अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एक बार कर दें, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दें और एक बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें, तो वहाँ से हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी और आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें
इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो यहाँ से निकल करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 2 2 जा 4, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी है -2, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस ही माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 9 आ गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखा जाए तो √9 आ जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 3। देन वी फाइंड दैट, इसके बाद हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे क्या कि 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग सॉल्व करके अभी निकाले थे, और यहाँ पे अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अल्फा माइनस बीटा की बात जब आ रही है यहाँ पे, तो हम अल्फा माइनस बीटा तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की बात हो रही है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है -2, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा, यही हमारे पास क्या है आंसर इसका होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहीं पर ये क्या होता है पॉलिनोमियल हमारा फिनिश होता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। अब इसके बाद हम लोग कल से अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी हम आज तक पढ़ाए हैं, जो भी हम लोग आज तक पढ़े हैं, ये आप लोग शुरू से अगर वीडियोस को देखते आएंगे तभी चीज़ें आप लोगों की अच्छे से क्लियर होगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, जिससे कि आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लोग 21 फरवरी को सारे क्वेश्चन को क्रैक करके आएँ। ठीक है, धन्यवाद। कल से हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अगले चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।